पर हम लोग रहते हैं। यह 70% भाग में हमारे 5 मुख्य महासागर हैं जो अपने अंदर बहुत सारे राज जो है यह छुपाए हुए हैं। दोस्तों यदि 5 मुख्य महासागरों की हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन है, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर जिसे हम इंडियन ओशियन कहते हैं, चौथा है दक्षिणी महासागर और सबसे लास्ट और छोटा महासागर है आर्कटिक। 5 मुख्य महासागर हैं दोस्तों। इनकी यदि हम लोग बात करें तो आज भी महासागर के बारे में पूरी डिटेल निकाल पाना वैज्ञानिकों के लिए असंभव है। वैज्ञानिक के द्वारा रिसर्च जो की गई उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% भागी जो है उसको उजागर कर पाए वैज्ञानिक लोग। तो उसमें से एक रोचक तथ्य हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ी एक रोचक घटना है जो कि अलास्का की खाड़ी में होती है। दोस्तों अलास्का की खाड़ी में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का पानी आकर मिलता है, पर एक फोटो जो है यह 2010 में कैंट स्मिथ के द्वारा खींची गई, जो पेशे के रूप में फोटोग्राफर है। उन्होंने जुलाई 2010 में अलास्का में एक फोटो क्लिक की थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। फोटो में जब लोगों ने देखा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो पानी है वह आपस में मिल ही नहीं रहा, तो सभी लोग आपस में सवाल करने लगे। इस फोटो को लेकर कई कमेंट हुए जिसमें लोगों ने सवाल पूछा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का यह पानी आपस में मिल क्यों नहीं रहा। आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जो इमेज में हिंद महासागर प्रशांत महासागर का जो पानी है वह आपस में नहीं मिल रहा, बीच में एक लाइन समान दिख रही है और दोनों का पानी अलग अलग ही दिखाई दे रहा है। तो यही लेकर लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साइंस का रीजन है। तो वैज्ञानिकों ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च की तो उन्होंने साइंस कॉन्सेप्ट के 3 रीजन बताए। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी रीजन को जानते हैं। दोस्तों प्रशांत महासागर में अधिकतर ग्लेशियर का पानी होता है, इसलिए वह हल्का नीला रंग का दिखाई देता है, बल्कि जो हिंद महासागर का पानी होता है उसमें समुद्र का पानी अधिकतर मात्रा में होता है, जो खारा होने के साथ साथ गहरा नीला रंग का दिखाई देता है। इन दोनों पानी की जो डेंसिटी है मतलब घनत्व और उनमें जो मिनरल्स मिले होते हैं अलग अलग होते हैं, साथ ही साथ दोनों का पानी का टेम्परेचर जो है यह भी अलग होता है। इसी के कारण यह जो दोनों पानी है यह आपस में मिक्स नहीं होते। तो यह सबसे पहला रीजन बताया जाता है। प्रशांत महासागर का पानी जो होता है दोस्तों यह मीठा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशांत महासागर का पानी ग्लेशियर से आता है। दूसरा हिंद महासागर के पानी की यदि बात करें तो हिंद महासागर का पानी खारा होता है, क्योंकि इसमें सभी नदियों का पानी आकर मिलता है जिससे यह पानी खारा हो जाता है। एक वीडियो मैंने आपको बना के दी थी जिसमें बताया था कि समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है, तो आई कार्ड में वह वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जो हिंद महासागर का पानी होता है वह खारा होता है। तो दोस्तों यदि बात करें खारे और मीठे पानी की तो दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी जो मीठा और खारा है इन दोनों की चीजें अलग अलग हैं, इसी कारण यह मिल नहीं रहे हैं। जैसे कि आप लोग पानी में जब तेल डालते हैं तो लगता है कि पानी में तेल मिक्स हो गया पर तेल अलग ही तैरता दिखाई देता है। ऐसा ही केस मीठा और खारा पानी के साथ भी होता है, दोनों पानी आपस में नहीं मिलते हैं, इसलिए प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का पानी हमें अलग दिखाई देता है। दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च में 3rd रीजन बताया गया जो यह है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के पानी में जो डेंसिटी है यह अलग अलग होती है, जिससे उनके बीच में एक झाग की दीवार बन जाती है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा है कि जो प्रशांत महासागर का पानी है वह हल्का नीले रंग का है क्योंकि वह ग्लेशियर से आता है, साथ ही साथ यह पानी मीठा होता है। दूसरी तरफ आपको हिंद महासागर दिख रहा है जिसका रंग जो है पानी का वह गहरे नीले रंग का है और साथ ही साथ यह पानी जो है यह खारा है। तो यहाँ पर दोनों में जो पानी में डेंसिटी है यह अलग अलग है, साथ ही साथ डेंसिटी अलग होने के कारण इन दोनों पानी के बीच में एक झाग की दीवार बन जाती है। तो दोस्तों यही झाग की दीवार के कारण पानी जो है यहाँ आपस में मिल नहीं पाता और आपको जो इमेज में दिख रहा है पानी अलग अलग वह इसी के कारण दिखाई दे रहा है। तो 3 रीजन वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए जो मुख्य थे मैंने आपको वीडियो में बताया। तो आज की वीडियो में हमने बात की प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के पानी की जो अलास्का की खाड़ी में आकर